आरुरुक्षोर्मुनेर्योगं कर्मं कारणमुच्यते योगारूढस्य तस्यैव समकारणमुच्यते। भगवान सुंदर बात कहते हैं। आरुरुक्षः मुनेः योगं कर्म कारणमुच्यते योगारूढ़स्य तस्य एव समकारण उच्यते। योगम समत्व बुद्धि रूप योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले मुने हैं मननशील पुरुष के लिए योग की प्राप्ति में निष्काम भाव से कर्म करना ही हेतु उच्यते कहा है। और योगारूढ़ हो जाने पर उस योगारूढ़ पुरुष के लिए सर्व संकल्पों का अभाव ही कल्याण में हेतु कहा है। बहुत सुंदर बात है। भगवान कहते हैं समत्व बुद्धि रूप योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले जिसी के मन में योग के प्रति अनन्य भाव है, योग के प्रति, परमात्मा के प्रति, ब्रह्म के प्रति, ईश्वर के प्रति जो ही परम आसक्त है, ऐसे मननशील पुरुष के लिए, ऐसे मननशील भाग्यशाली के लिए, ऐसे मननशील पुण्यात्मा के लिए योग की प्राप्ति निष्काम भाव से कर्म करना ही हेतु कहा है। और योगारूढ़ हो जाने पर उसका एक ही उद्देश्य है, निष्काम भाव से जीवन जीना। जो ही निष्काम भाव से, जो ही कामना के बगैर, कोई इच्छा के बगैर ही कर्म करते ही जीवन जीते हैं, उस योगारूढ़ पुरुष के लिए सब संकल्पों का अभाव ही कल्याण में हेतु कहा है। वो योगारूढ़ है, क्योंकि योगारूढ़ में शांति, समता, समाधान ही मुख्य लक्ष्य है, उसको ही पा लेता है। मेरे लिए जो निश्चित कल्याणकारक है, वही बात मुझे बताओ। जीवन में ही कल्याण, शांति ही शांति, समाधि ही समाधि, जब भी जीवन में संकल्प नहीं। इसलिए गौतम बुद्ध कहते हैं इच्छा के विनाश से ही दुख के विनाश। जो आप इच्छते हैं, जो इच्छा में आप रह जाते हैं, वो ही दुख है। इच्छा हो तो अनिच्छा होगा, अपेक्षा हो तो कोई उपेक्षा करेगा, कोई आशा हो तो निराशा कोई होगा, परंतु आशा नहीं हो तो निराशा कैसे हो सकती है। इसीलिए अपेक्षा आपको कौन कर सकता है? उपेक्षा करने के लिए अपेक्षा चाहिए। जो कर्म करता है वो कर सकता है, इसलिए करता है, परंतु कोई अपेक्षा नहीं है, इसलिए उपेक्षा की कोई संभावना नहीं है। इसलिए जीवन में संकल्प अभाव
भाव से जो ही जीतेगा जिएगा वो ही कल्याण में जीवन जी सकता है। उसका अकल्याण कोई करेगा नहीं। सबका अकल्याण होता है इच्छा से, सबका अकल्याण होता है कोई अपेक्षा से, सबका अकल्याण होता है कोई इच्छा से। इसीलिए जीवन में संकल्प वर्जित होके शांत जीवन जीने के लिए जो ही मन से ही संतोषी बनता है, जो ही मन से ही पूर्ण बनता है, वो ही सुखी होता है। वो कभी दुखी नहीं है। इसलिए जीवन में ऐसे जीवन जियो जिसमें शांति है। शांति हो तो सब कुछ है। आपके पास धन जन यौवन हो या नहीं हो, परंतु आप जिए हैं। जीवन आपके लिए एक अनमोल है। जीवन आपके लिए एक परमात्मा का अनुकंपा है, प्रसाद है। उसकी कीमत समझो, उसकी गरिमा समझो, उसकी महिमा समझो, परमात्मा की कृपा समझो, फिर आपके जीवन ही पूर्ण ही धन्य ही हो जाएगा। इसको कहते हैं स्वयं सिद्धि, इसको कहते हैं पूर्ण बुद्धि, इसको कहते हैं परम समाधि, इसको कहते हैं परम शांति, परम प्राप्ति। यही परम प्राप्ति को, परम ध्येय को, परम शांति को पाने के लिए संकल्प आपको त्याग करना पड़ेगा। वही ही योग आरूढ़ होके आप ही पूर्ण योग में, महायोग में, महासमाधि में आप ही समाई जाओगे। वही जीवन की परम शांति। इसको प्राप्त करने के लिए जो ही प्रयत्न करेगा वो ही जीवन के शांति को ही रत्न रूप में पाता ही रहेगा।